गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ प्रभु की दया से। तो आज इसमें ऐसा है वर्कआउट में, क्योंकि कम से कम वेट जो है, तो नेक्स्ट बार जो हमने चेस्ट और बैक में जो वेट लिया था, ऑलमोस्ट 80 किलो का बेंच था हमारा बारबल बेंच प्रेस, और 80 केजी में ही हमारा बारबल बैंड ओवर था उसके अंदर। पर आज हम कोशिश करेंगे कि 90 किलो में उसको लें। वैसे उसका नियम तो ये कहता है कि भाई आपका आधा वेट जो आपकी कैपेसिटी उस वेट से आप कम रखो। जितना ज़्यादा वेट होगा ज़्यादा, सपोज मेरी कैपेसिटी 100 केजी, पर मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और कहाँ जाके मसल ब्रेक डाउन होता है, कहाँ जाके मसल फेल होता है। तो आज 90 किलो में हम बेंच प्रेस पे करेंगे 10 सेट 10 रेप्स, और बारबल बैंड ओवर करेंगे 10 सेट 10 रेप्स। तो उसके लिए क्या है, दो फ्री वर्कआउट है मेरे पास, जैसा कि आप जानते हैं। ये तो मैं लेता रहता हूँ, पर आज हम इसको नहीं लेंगे, ये लाइट है। आज हम इसे लेंगे फ्ली। डोज थोड़ा हेवी है, पर ठीक है, शुरू करते हैं इससे। क्योंकि लिफ्टिंग इतनी हेवी होने वाली है ना, 90 किलो में अगर बेंच लगानी है हमें और 10 सेट 10 रेप्स लगाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, हेवी डोज तो चाहिए यार, है कि नहीं। फिर 90 किलो में क्या है, बारबल बेंट ओवर भी आएगा, उसके लिए भी हेवी चाहिए, तो उसके लिए काम करेगा अपने को, ठीक है। वही, चलो भाई, माल बहुत तेज है, बहुत हेवी डोज है। के हैवी डोज का ड्राई, इसको इतना हैवी होता है ना, जैसे आदमी को टकीला, मतलब मीट दारू पी रहा हूँ। इतना हेवी है यार, पीने में काफी हेवी लगता है, पर ठीक है, बढ़िया है। शुरू करते हैं, वार्म अप चालू करते हैं, और फिर अच्छा खासा पंप देखते हैं कितना पंप आता है। देखना ये है कि उसमें तो ऐसा है कि चलो भाई, आपका वेट जितना कम है, सपोज 100 किलो की ब्रेंच है आपकी, तो आप उसमें 50 किलो ब्रेंच लगाओ। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथे सेट में आपको मालूम नहीं चलेगा, पर 5वें सेट में आपको मालूम चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। पर मैं आज जो कर रहा हूँ, मैं 90 केजी वेट ले रहा हूँ। 90 केजी वेट में मुझे अब ये जानना है कि मेरा मसल की लिमिट क्या है, और मेरा मसल कहाँ जाके ब्रेक डाउन होता है, कहाँ जाके फेल होता है, ये मुझे चेक करना है। तो भाई आपको भी ये कहना चाहूंगा, अगर आप बिगिनर है तो भाई कम वेट लगाना, एकदम से हैवी मत लेना। अगर आप सीनियर हैं तो कहाँ जाके ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ जाके मसल में इतना पंप आ रहा है, वो मैं आपको शेयर करूंगा जीवीटी जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में। तो शुरू करते हैं, है ना, चलो। सामने तो मेरा वीडियो चल रहा है, ये मैं ही हूँ, मेरे वीडियो है, अपना वीडियो में खुद देख रहा हूँ। फिर कोई नहीं, वार्म अप चालू करते हैं, है ना, क्योंकि भाई तगड़ा वाला वर्कआउट करना है, चेस करना है तगड़ा, तो मजा आ जाएगा। पर देखना यह है कि कहाँ पे जाके मसल अपना फेल होता है ना। थोड़ा सा पुशअप ले लेता हूँ, क्योंकि यार देखो इसमें ऐसा है, पुशअप तो करना पड़ेगा, पुशअप भी जरूरी है वार्म अप में। और सोचा हूँ पुशअप लेने के बाद खाली एक लाइट वेट पे और 50 kg ऑलमोस्ट वेट लगा के एक हाई रेप वार्म अप ले लेंगे बेंच में अपन। वार्म अप तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से आप हैवी लिफ्ट में एकदम से उसको पास नहीं कर सकते।
तो वार्म अप करना तो कंपलसरी है यार, वार्म अप तो करना पड़ेगा अपने को, है ना, है ना। ब्रेंच और इंक्लाइन डंबल प्रेस ले लेंगे। चलो, ये हड्डी कटर पटर कर रही है यार मेरी। लाइट चालू हुआ, सूट चल रहा है। ट्वेंटी फाइव का एक और ले लूंगा। सेकेंड सेट ले लेता हूँ। पचास 25 हो गए टोटल। तो जीबीटी जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में ये पहला सेट है हमारा बारबल बेंच प्रेस का। पर इसमें ऐसा है कि मैं डायरेक्ट पावर रैक में नहीं करके स्मिथ मशीन में इसे कर रहा हूँ। और तो 40 केजी अभी लोड है और ये काउंटिंग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि पहले से वार्म अप करूंगा, क्योंकि 90 किलो से हमें स्टार्ट करना है। तो एक वार्म अप ले लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ना। वार्म अप तो करना पड़ेगा ना। ब्रीथिंग में ध्यान रखना तुम लोग, ऐसे ब्रीथिंग अच्छी होनी चाहिए इसकी आपकी। 90 किलो मेरे लिए बहुत बड़ा है। चलो देखता हूँ। पंद्रह रैप्स की ऐसी मैंने। तो ये 85 केजी लोड है। शुरू करते हैं। काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी अपनी। वीडियो बनाने का एक ही माध्यम है कि आप हैवी लिफ्टिंग में हाई रैप्स नहीं कर सकते। और मैं आपको ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप हैवी लिफ्टिंग में ज़्यादा हाई रैप्स खींचेंगे तो आपका मसल कहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, कहाँ आपको इंजरी होती है। अगर अपनी भाषा में इसे मैं कहूँ तो इसे कहा जाता है ईगो लिफ्टिंग। इसका नाम है ईगो लिफ्टिंग। तो ये नहीं करना, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ मुझे नहीं पता, पर आज का लेसन यही है कि जीबीटी में जो रूल्स होते हैं और रूल्स के अगेंस्ट हम जाते हैं तो क्या प्रेशर पड़ता है। ये आज का वीडियो क्या है, जीबीटी के रूल के अगेंस्ट जाना, है ना। चलो नब्बे किलो वेट में 9 रैप्स गए इसके और 9 में मसल्स जवाब देने लग गए।
कैसे शोल्डर में भी थोड़ा सा लाइट पेन आने लगा है। और हैवी लिफ्टिंग में हमेशा याद रखूं, कार्बोहाइड्रेट अच्छे चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए, गुड फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अच्छा चाहिए, अच्छा कार्ब्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिफ्टिंग में इजीली होगा, है ना। नो राउंड गए, नो रेप्स, नो सेट बाकी है। देखते हैं कहाँ तक टिकते हैं। तो ज्यादा ब्रेक लेना नहीं है अपने को इसमें। भाई साहब भाई 10 रेप्स तो नहीं जा रहे हैं, पर 9 रेप्स जा रहे हैं क्योंकि 85 केजी लोड है। अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है, और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक टिक सकता हूँ। हो सकता है कि मैं 10 रेप्स पूरे कर लूँ, इसके 10 सेट पूरे लगा लूँ, या हो सकता है कि 5 सेट या 6 सेट के बाद मेरा मसल भी बोल जाए, है ना। एक पावर है, एक लाइट है, तो बारबल बेंट ओवर में भी एक पावर है, एक लाइट है, 4 ही एक्सरसाइज है। मुझे देखने को मिल रहा है, पर दिक्कत यह है कि बॉडी में जरा भी मूवमेंट हुआ या हैवी लिफ्ट चल रहा है और आपने बॉडी मूव किया, तो कहीं ना कहीं जब बैक में क्रैम्प आ जाएगा, या फिर नसें खिंच जाएगी, या मसल खिंच जाएगा, या बैक में खिंच जाएगा। तो ये ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो मैं आपको उसको बता रहा हूँ। तो आप हमेशा ध्यान रखो, हैवी लिफ्ट करो, एक आध बंदा पीछे खड़ा रखो यार, है ना। सात 7 रेप्स गए। लिफ्ट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, 7 रेप्स गए 85 केजी में। इससे रूल जो होते हैं ना, 2 मिनट, इससे रूल में कुछ नहीं होता है। ऐसा बोलना ऐसे मेरी दूध भी खाओ, जबरदस्ती बॉडी बनाओ, मत रहो। शेर कोई जो शेर को सकता है, देख रहे हो भाई साहब, ठीक है। क्योंकि एक जीवीटी का जो होता है, इसका रूल क्या है कि भाई आपकी 100 किलो की ब्रेंच है, आप 100 किलो का अगर वेट इसमें लिफ्ट कर पाते हो, तो उसके रूल ये होते हैं कि आपको उस वक्त 50 रखना है, मतलब 50 किलो। आपको 10 सेट 10 रेप निकालना है। पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जीवीटी का जो रूल है, वो रूल के अगेंस्ट जाने में क्या प्रेशर पड़ता है। आज का वर्कआउट क्या है, रूल के अगेंस्ट जाना। तो 85 केजी लोड है, पहला 9, सेकेंड 9, थर्ड शायद 9 नहीं 7। अब देखते हो कहां से टिकता है।
आठ, 8 में फेल हो गया यार। 8, भर गया हाथ मेरा। किलो गिर में 8 गए। 14 सेट में भी 8 रेप्स। पांचवा सेट है। आठ, 8 हुए 8। बहुत प्यारा पंप आएगा, अच्छा खासा पंप आप देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। सेवन, 6, 7 गए। अब इसमें क्या करेंगे, 85 kg लोडेड है। अब 5-5 किलो वेट इसका कम कर देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरा जो 10 रैप्स जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, अब 7 जा रहा है, क्योंकि मसल भर चुका है। और ये 6 नंबर का सेट था, 4 सेट बाकी हैं ऑलरेडी। बाकी 4 सेट में वेट कम करते हैं, क्योंकि अब मसल भर रहा है ना। चलो ये 7वें नंबर का सेट है। ये ले भाई, इसमें आराम से 10 रैप्स हो गए अपने, आराम से 10 हो गए, क्योंकि इसमें वेट कम किया मैंने 5-5, तो 10 मैंने रैप्स आराम से इसमें ले ली। 7 कंप्लीट, 3 बाकी है। सेट है 8वें नंबर का सेट है बॉस अपना, ये 8 नंबर का सेट। चलो हाथ भर गया यार, थोड़ा नीचे हो जाता। हाँ फिर ट्राई करता हूँ, हाथ भर गया। फेल हो गया मसल। है इससे सीखने को ये मिलता है
कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर जो एक वर्कआउट का डिजाइन है, उसने अगर उसमें रेस्ट रखा है तो रेस्ट उसके हिसाब से लो, जो वेट लिखा है वेट उसके हिसाब से लो, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसमें ईगो लिफ्टिंग डालोगे यार, तो ईगो लिफ्टिंग में क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा। कभी भी हैवी लिफ्टिंग में 10 रैप्स परफेक्ट नहीं होता है। मेरे 8 गए तो 8 में तो कोई भी 10 रैप कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरा लेसन था आपको समझाने का। दूसरा, अब मुझे मजबूरी में वेट कम करना पड़ा है। 85 kg पहले था, 5 कम किया, सॉरी 2.5 किलो कम किया, फिर मैंने 20 kg वेट कम किया। अब 20 kg लोड है, तो 20 kg वेट जो लोड है, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, फेलियर लगाएंगे। 10 बार सेट हम नहीं लगाएंगे, खाली 9 सेट होगा हमारा कंप्लीट। तो इसके बाद हम बारबल बैंड ओवर करना है। बारबल बैंड ओवर में ऐसा है कि अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ के इंक्लाइन डंबल डबल प्रेस करनी है। इंक्लाइन डंबल डबल प्रेस करना है, पर उसमें ऐसा है कि उसमें भी आप वेट आपको लिमिटेड रखना होगा, क्योंकि इसमें लाइट वेट पे 15 रैप्स हैं, पर मैं थोड़ा सा हैवी वेट उसमें लूँगा और 15 रैप्स तो मुश्किल है, पर मैं एक बार आपको लिफ्टिंग भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि क्या उससे आपको नुकसान होता है, क्या फ़ायदा है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसमें पूरा नुकसान है आपका, ठीक है। अगर आप इसके नियम को फॉलो चलेंगे तो नियम से ही काम होगा, नियम के अगेंस्ट नहीं जाना है ना, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना। चलो शुरू करते हैं। ट्वेंटी 25 रेप्स इसमें गए, तो इसमें हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि अभी हमें इंक्लाइन डंबल प्रेस भी करना है। फिर हम मिलते हैं दूसरे वर्कआउट में। (35 kg में इंक्लाइन डंबल प्रेस ले रहा हूं मैं, और ये जो होता है इसे अभी हम कहेंगे ईगो ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग है ये है ईगो लिफ्टिंग। इसे ईगो लिफ्टिंग कहा जाता है हमारी भाषा में कहूँ तो मैं, है ना। क्योंकि आप किसी को देखकर, किसी को सुन के एकदम से हैवी लिफ्ट करना, ही हु हा चिल्ला चोट करना, आवाज करना। मैं इतने सालों से जिम लाइन में हूँ और मैं काफी नीचे 12 साल हो गए ट्रेनर लाइन में। मेरे जिम में बहुत लोग ऐसे आते हैं 35 kg का डंबल उठाते हैं, ही हु हा चिल्लाते, क्यों, आजू बाजू का माहौल उन्हें कनेक्ट करना है। वो उनका मोटिवेशन है कि आजू बाजू माहौल देखें, जिम का वजन उठाने के लिए हमारे जिम में आते हैं। तो भाई जिम का वजन उठाने के लिए जिम में नहीं आना है, हमें बॉडी में इंप्रूवमेंट आना चाहिए यार। बॉडी क्या परमिशन दे रही है उसके हिसाब से काम करना है, ईगो लिफ्टिंग क्यों करना। अभी मैं ईगो लिफ्टिंग करके तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो। थर्टी 35 kg डंबल में मुझसे 6 रैप्स गए, है ना। 35 kg में 6 रैप्स गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ईगो लिफ्टिंग क्यों करना भाई। जिम में आकर जिम का वजन नहीं उठाना है हमें, पूरा जिम सर पे नहीं उठाना है हमें, चिल्ला चोट नहीं करनी, साइलेंटली काम करना है कि परफेक्ट एक एक सेट, एक एक रैप्स, एक रेंज मोशन जो होता है
इंक्लाइन मेजर पर काम करे, है ना। तो अब मैं ऐसा वेट कम कर देता हूँ, ये तो आपको दिखाने के लिए था। तो खाली 15 किलो का डंबल लूंगा और उस पर मैं कंप्लीट करूंगा, है कि नहीं। 15 किलो में मैं इंक्लाइन ले रहा हूँ और एक अच्छा खासा मूवमेंट है। तो चल, और इसका रेंज एंड मोशन देखना कितना परफेक्ट रेंज एंड मोशन आएगा, इजीली नीचे आएगा, इजीली ऊपर जाएगा, और कंट्रोल डंबल पर पूरा का पूरा रहेगा, है ना। भाई आप बिगिनर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े सीनियर है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी दूसरे बंदे को देखकर ईगो लिफ्टिंग मत करना। तो ये सब मोटे मोटे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, सिर्फ खाली वजन उठाएंगे, चिल्लाएंगे, हे हु ही हा। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? दिखाने के लिए जिम में नहीं आ रहा है भाई, बॉडी को चेंज करने के लिए आ रहा है ना। ऐसे चेंज नहीं होगा चिल्लाने से, चेंज होगा परफेक्ट वर्कआउट से, है ना। तो चलो मैं खुद 15 किलो को ले रहा हूँ। 15 रेस्ट करेंगे, पूरा होकर थोड़ा नीचे, 1 2 ले भाई। इसके 15 रेप्स मैंने इजीली ले लिए, 15 रेप्स इजी चले गए। पर अब 17.5 पे भी ट्राई करूंगा मैं कि 15 रेप्स के आते कि नहीं आते, है ना। हैवी लिफ्ट के साथ परफेक्शन ये होता है कि आपका ग्रिप, रेंज एंड मोशन, आप किस प्रकार से लिफ्ट को डाउन कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, वो मैटर करता है। इसके अंदर मैटर यही नहीं करता है कि दूसरे को देखो ईगो लिफ्टिंग में ही हु हा फास्ट नहीं यार। तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, साल बीत जाएंगे, रद्दी भर का फर्क नहीं आएगा बॉडी में, है ना। तो ये मेरा इंक्लाइन का तीसरा सेट है। तो ये 35 में किया, वो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, 15 का एक। और मैंने इस बार 17.5 पे वेट लिया है। जबकि इसका रूल क्या कहता है जीबीटी का, कि आपने एक बार जो वेट ले लिया वो वेट आपको मेंटेन करना है। 4 सेट है पर 15 रैप्स तो मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए। पर आज हम जिस पे वर्क कर रहे हैं वो है जीबीटी जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग के प्लान के अगेंस्ट जाना। हम प्लान के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या नुकसान और क्या फायदा वो आप देख ही रहे हैं। चल फिफ्टीन रेप्स इसमें इजीली कंप्लीट हो गए हैं। और वो इसलिए आसानी से हो गया, इससे पहले जो हमने जो करके आया है आप देख ही सकते हैं कितना वेट लगा के आया, इसलिए हमको सब लाइट ही पड़ रहा है। चलो ये अपना तीसरा चौथा सेट है अपना ये। चलो चौथा सेट हम लगाते हैं। तो मेरा समस्या ये तो रहता है कि उसका समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब तो अपना दोस्त काम करते हैं यहाँ पर। ओके, चेस्ट का वर्कआउट तो अपने यहाँ खत्म हो गया है। अब बारबल बेंड ओवर करेंगे और बारबल बेंड ओवर के साथ हम लोग इसे खत्म करने के बाद लैट पुल डाउन में 4 सेट लेंगे, हमारा बैक का वर्कआउट हम खत्म कर देंगे। तो बारबल बेंड ओवर में मैं ज्यादा वेट नहीं लूंगा यार, क्योंकि मुझसे नहीं होगा, ज्यादा ईगो लिफ्टिंग हो जाएगी।
तो कम वेट में हम उसको लेंगे। 10 सेट 10 रेप्स करना है। तो हाइट रखने का रीजन ये होता है कि इसमें ना नीचे डीप में हम जा सकते हैं इजीली। 20 केजी लोड करेंगे। चलो फाइव केजी लोड है। अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है इसमें 10 रेप्स तो हम खींच सकते हैं आराम से। 10 सेट आराम से लगा लेंगे इसके अपन। चलो ये हमारा दूसरा सेट है। चौथा सेट है अपना। बॉडी जवाब दे रही है यार, क्योंकि थक रही है बॉडी, काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है ना बॉडी में, इसलिए। ओके तो ये अपना 5वां सेट है। ओके ये हमारा पुल डाउन हमारा आखिरी वर्कआउट है, जिसमें 4 सेट हैं अपने और 15-15 रैप्स हैं। इसके बाद हम इस वर्कआउट को खत्म करेंगे, है ना। 50 केजी वेट लोड है इसके अंदर और 15 रैप्स निकालने हैं मुझे। देखते हैं, निकल जाएंगे, वैसे कोशिश तो जारी है।
15 reps. ओके, लेग पुल डाउन का हमारा ये दूसरा सेट है, इसमें 15 reps करेंगे. लेग पुल डाउन का ये हमारा तीसरा सेट है. 4 सेट करने अपने को, और रैप्स जो है 15-15 होंगे और वेट एक जैसी होता है इसके अंदर. तो 2 महीने पर एक बैग उतार रहा हूं मैं आपके सामने. ओके, तो फाइनल जो हमारा लास्ट सेट है, और इसके बाद हम वर्कआउट खत्म करेंगे, है ना. लेग पुल डाउन का 4 सेट होते हैं, 15-15 रैप्स होते हैं, और यहीं से हम फिनिश करेंगे. पूरी बॉडी भर गई है, पूरा हाथ भर गया, मसल पूरा ब्रेक डाउन हो गया, पूरा मसल भर चुका है. खत्म करते हैं वर्कआउट यहाँ पे. तो फाइनली हमारा यहाँ पे जीबीटी जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग का वर्कआउट खत्म करते हैं. और आज जो लेसन था आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का, वो सब इस वीडियो के अंदर ही मैंने दे चुका हूँ आपको, कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, पहला. दूसरा, जो प्लान है जीबीटी जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग का, उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है. जितना उसने रेस्ट दिया उतना आप रेस्ट लें. जितना आपका वेट है, आप पीआर है, उस पीआर का हाफ करें. उतना आपको नियम के हिसाब से चलना होगा, तभी अच्छा खासा लीन मसल मास आप अपना डेवलप कर पाएंगे उसमें, है ना. तो जीबीटी किसके लिए काम करता है? जीबीटी जो है जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, ये आपके मसल्स को ग्रो करने के लिए, लीन मसल्स को डेवलपमेंट करने के लिए काम करता है. बल्किंग कह सकते हैं इसे, लीन बल्क, हैवी बल्क नहीं, लीन बल्किंग पे काम करता है. तो इसको आप फॉलो करो, बढ़िया है. एक हफ्ते में 2-4 बार वर्कआउट है इसका, और एक हफ्ते के अंदर 2 बार रेस्ट है. ऐसे ये काम कर रहा है. तो वर्कआउट भी आप देख रहे हैं, 4 वर्कआउट करने में मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए. तो वीडियोस जो है मैंने लिया नहीं है, क्योंकि मुझे 10 लगाने, 10 मैंने कहा फोन का, फिर उसमें वीडियो लंबा खिंच जाता है. यही है, जाता नहीं है, इसलिए जो है आपके सामने ही है कि नहीं. और भला इससे क्या कर सकते हैं, यही कहूँगा मैं. अब रही बात इससे प्लान की कि आप कितने टाइम तक इसको फॉलो कर सकते हैं,
तो मैं जो बिगिनर से मैं ये कहूँगा, आप बिगिनर हैं तो आप जीरो से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करें। पहले हफ्ते में कैपेसिटी बनेगी, दूसरे हफ्ते में आपका अच्छा खासा रेंज एंड मोशन रोलिंग आ जाएगा, दूसरे हफ्ते में अच्छा खासा एक रोलिंग आप कर सकते हैं इसका। तीसरे हफ्ते में क्या होगा कि आप अच्छे से अच्छा सा वेट लिफ्ट कर पाएंगे, और चौथे हफ्ते में बहुत बढ़िया तरीके से आपको उसका रिजल्ट पूरा देखने को मिलेगा कि 10 से 10 रेप्स कंप्लीटली इसका कर पाओगे आप, है ना। प्रोटीन भी अच्छा खासा प्रोटीन लेना, प्रोटीन जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलेंगे। हमारा कलेजा